हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 किसका है? द एडजेक्टिव्स का। ठीक है। और आज हम इसका जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। बच्चों, ये टॉपिक ना बहुत ज़रूरी है समझना। क्यों ज़रूरी है समझना? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में चले जाओगे और ये आपको जो टॉपिक है वो समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों ये चीज़ें हुई या क्यों नहीं। तो हम हर चीज़ को बहुत डीपली समझ रहे हैं और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको आता है, आपको पहले से पता है, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। और अगर ये आपको नहीं आता है या आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, सो हम चलते हैं अपने डायरेक्ट पॉइंट की तरफ। और हमारा पहला जो टॉपिक है वो है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। स्टूडेंट, इमेजिन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑन योर एयर कंडीशनर। द एयर कंडीशनर हैज़ डिफरेंट डिग्रीज। आप घर पे 24 डिग्री रखते हो ना, नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप थोड़ा सा कम भी कर देते हो। ठीक है, आप उसके मोड भी चेंज कर देते हो। या कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बहुत ठंड लग रही है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी रख देते हो। तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर द एयर कंडीशनर हैज़ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर। यू कैन सेलेक्ट, जो आपने सेलेक्ट किया है वही तो आपको टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा या महसूस कर सकोगे। ठीक है। So basically adjective have different degrees as well as. ठीक है। So the degrees, the three degrees of adjective are: first a positive degree, second a comparative adjectives, and third a superlative adjectives. ठीक है। when you use them depend upon how many things or how you are talking about. ठीक है। तो आप कितनी कैसे इसको यूज करेंगे ये हम आगे एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हम आगे करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करने की ये वाली जरूरत नहीं है, बाकी आपको नोट डाउन करना है। सो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं अ पॉजिटिव एडजेक्टिव का। ओके, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो साथ साथ मैं इसको लिख भी लेती हूँ, फिर हम समझेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, लिखिए अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज अ नॉर्मल एडजेक्टिव that is used to describe, use only to describe, not compare. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हम चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नॉट कंपेयर। दैट्स इट। ये नीचे वाला आपने शायद लिख लिया होगा, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर रहे हैं ताकि हम अच्छे से एग्जाम्पल्स को समझ सके। तो यहाँ पर अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज अ नॉर्मल एडजेक्टिव दैट इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स या डिस्क्राइब पर्सन, या किसी चीज को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, not compare. For example, this, what is this? This is a good soup. So basically good soup. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पर हम सूप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम ये नहीं यूज करते दिस इज अ सूप, बस दैट सेट हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर सूप को डिस्क्राइब किया, हमने बोला दिस इज अ गुड सूप। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अ कंपैरेटिव adjectives. A comparative adjective is an adjective that is used to compare two things. Okay, for example, अच्छा डेफिनेशन लिख लेते। नहीं, आप बोलोगे कि आप डेफिनेशन तो आपने लिखी नहीं। चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते फिर समझते इसको। लिखिए अ कंपैरेटिव adjective is an
is an adjective that is used to compare to, ठीक है। और एक चीज इसमें आईएमपी, एक चीज और लिख लो बच्चों, बहुत आईएमपी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एन इज ऑफन followed by the word then। देन को मैंने डबल ब्रैकेट के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि देन से हम दो जो चीजें हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हटा दूं नीचे का या ऊपर से रिमूव कर देती हूँ, आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, सो द सूप, नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, द सूप इज बेटर देन। मैंने बोला था ना यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे कौन से वर्ड से, देन। दैट किससे किससे अच्छा है, दैट आगे क्या दिख रहा है आपको, सैलेड। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ। कंपैरिजन किसके बीच में हुआ, सूप एंड सैलेड के बीच में। और जिस वर्ड से हमने इसको कंपैरिजन में डाला वो क्या था, देन। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जहां पर हम उसका इस्तेमाल करते हैं दो चीजों के कंपैरिजन के लिए। ओके, चलिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो डेफिनेशन लिख ले। सुपरलेटिव adjectives, okay, is an adjective that's used to compare three or more things। पीछे वाले में कितनी थी, 2, यहाँ पर 3 और उससे भी ज्यादा हो सकती, और to state that something is the most। ओके, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव is an adjective that is used to compare 3 और more things, जरूरी नहीं हो 3 ही हो, इसके अलावा जिस भी चीज को हम to state that something is most, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस भी चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा अच्छी है या जो भी है वो ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो सूपी हमारी कहानी का एक हीरो है, तो इसी को ही हम आखिर तक ले जाते हैं। दिस इज द बेस्ट सूप इन द होल वर्ल्ड। ये जो सूप है ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो वर्स्ट भी हो सकता है, हमने बेस्ट यहाँ पर लिखा है, वो वर्स्ट भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, हम यूज करते हैं अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, हम यूज करते हैं अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब बच्चों ट्विस्ट है, इसमें भी ट्विस्ट है। दीज 3 डिग्रीज ओनली वर्क फॉर डिस्क्रिप्टिव। आगे हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव भी क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। बट एक चीज आप याद अच्छे से रख लो, इफ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैज 1 or 2 syllables। अब सिलेबल क्या होता है पहले ये भी समझ लो। सिलेबल क्या होता है, ये एक वर्ड, अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ word which contain
one vowel sound. तो if a descriptive adjective has one or two syllables, you can turn it into comparative and superlative form by adding. ठीक है, अगर हमें क्या मिलता है, वन या फिर दो सिलेबल्स, मैंने बता दिया सिलेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव को या तो कंपैरेटिव में करना पड़ता है, अगर दो के बीच में हो रहा है कंपैरिजन, अगर दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट अ सॉन्ग इज लाउड अगर वो पॉजिटिव में है, लेकिन अगर उसका दो सॉन्ग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हम यहाँ पर अगर सिंपल लिखेंगे तो लाउड, लेकिन अगर दो सॉन्ग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हम लिखेंगे लाउडर, ठीक है। अगर वो ज़्यादा सॉन्ग के बीच में या सब सॉन्ग के बीच में उसका कंपैरिजन चल रहा है तो हम क्या लिखेंगे लाउडेस्ट, यानी आउट ऑफ ऑल द अदर सॉन्ग। ओके, सिंपल सी चीज है कि इफ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैज वन और टू syllables, ओके, तो यू कैन टर्न इट इनटू कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ बाय एडिंग er और est। अगर हम पॉजिटिव में है तो हमें सिर्फ लाउड लिखना है, अगर हमें दो के बीच में कंपैरिजन करने को मिल रहा है तो हमें er उसी वर्ड में लगा देना लाउडर, एंड थर्ड हम लिखेंगे अगर बाकी सब के साथ तीन और ज्यादा के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है तो वो लाउडेस्ट हो जाएगा। ओके, एक चीज आप याद और रख लो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव विद 3 और मोर syllable डोंट यूज द er। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिसमें er और हमने क्या पीछे यूज किया था est यूज नहीं होता है, जैसे लाउड का हमने क्या बना दिया था लाउडर और क्या बना दिया था लाउडेस्ट, लेकिन सबके साथ ये हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये देखो एक ब्यूटीफुल रोज है, अगर एक होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे ब्यूटीफुल लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रोजेज है तो यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो आप, यहाँ पर हम ये लिखेंगे क्या ब्यूटीफुलर यार लगाने मैम बोलिए, या फिर हम यहाँ पर ब्यूटीफुलेस्ट लिख ले या ये लिख ले, ऐसा चलेगा क्या, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर वही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक्सेप्शन केस भी होते हैं, सब में हम er और est यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी 2 रोज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है सेम वही है तो मोर ब्यूटीफुल, और अगर ज्यादा रोजेस के बीच में या सब रोजेस के बीच में किसी एक का कंपैरिजन चल रहा है, सबके साथ उसका कंपैरिजन चल रहा है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एक्सेप्शन रूल ये भी है, जैसे कि गुड है तो गुड को हम गुडर नहीं लिखते या गुडेस्ट नहीं लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा बोलो डिग्री या द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हमने पढ़ा अ पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री या एडजेक्टिव्स, या फिर अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो जब किसी एक के साथ ही जब किसी एक की बात की जा रही है, जैसे ये फर्स्ट हमने ये लिया था, ठीक है, सूप लिया था, तो जब सिर्फ एक को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, जब 2 के बीच में कंपैरिजन चल रहा होता है तो हम कंपैरेटिव, जैसे इसका नाम ही है कंपैरेटिव
यूज़ करते हैं। और जब दो, तीन या तीन से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन चलता है तो हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। लेकिन हमने इसके साथ ये भी पढ़ा कि कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्शन होती है, सबके साथ ई आर और ई एस टी यूज़ नहीं किया जा सकता है, जैसे हमने ब्यूटीफुल और गुड का एग्जाम्पल लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट्स बना लेना, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।